For any relationship to be successful, they need loving communication, appreciation and understanding. एक सफल रिश्ता अच्छी कम्युनिकेशन से बनता है और उनके काम को अप्रिशिएट करने से बनता है और तीसरी चीज है उनके जो भी बात करते हैं उनको समझने से बनता है। मैं इस वीडियो में 7 टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टेक्निक है द फ्लडिंग स्माइल। जो आपकी स्माइल होती है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी जो स्माइल होती है वो बताती है कि आप उस व्यक्ति से मिलने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो आप जब भी किसी से मिलो तो उससे मिलने के बाद एक तुरंत पे स्माइल ना करें। पहली चीज तुरंत पे स्माइल ना करें। दूसरी चीज उससे मिलने के बाद थोड़ा सा दो या 3 सेकंड उसके फेस को अच्छे से देखें और फिर एक जेन्युइन सी बड़ी सी स्माइल करें। तो इससे सामने वाले पर्सन को ये लगेगा जो आपकी स्माइल है वो बिल्कुल जेन्युइन है और सिर्फ उन्हीं के लिए है। इस टेक्निक का यूज हाईली इफेक्टिव पीपल्स करते हैं। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। टेक्निक नंबर 2 इज अप्रॉक्सी आईज। आपने नोटिस तो करा ही होगा कि कुछ लोग बात करते समय बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करते। मतलब वो आप उनसे बात कर रहे हो ठीक, तो वो क्या करेंगे, अपना फोन देखेंगे या इधर देखेंगे या इधर देखेंगे या आसपास मोहल्ले में क्या चल रहा है। मान लो आप कॉफी शॉप में बैठे हो तो आसपास कॉफी शॉप में क्या चल रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बस वो हर जगह देखेंगे पर आपकी आंखों में नहीं देखेंगे। तो इससे क्या लगता है कि वो आप में और आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको ये चीज नहीं करना है। आपको करना है कि आप लोगों की आंखों आई कांटेक्ट करो। आप लोगों से आई कांटेक्ट करो। और आई कांटेक्ट कैसे करो? देखो आई कांटेक्ट ऐसे मत करो कि मतलब आप किसी को मतलब घूरते जा रहे हो। मतलब कोई आपको कुछ भी बता रहा है, आपसे कोई भी बात कर रहा है, मतलब आप ऐसे बैठो घूर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल नेचुरली उनकी आंखों में देखना है। जैसे ऐसा देखना है कि जैसे सामने वाले को ऑकवर्ड फील ना हो। आप जब उसकी आंखों में देखो तो सामने वाले को ऑकवर्ड फील ना हो। और आपको मान लो बात करते समय इधर या उधर कहीं भी देखना है तो आप बिल्कुल स्लोली देख सकते। और जब आप इधर उधर देखो तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। टेक्निक नंबर 3 है हेलो ओल्ड फ्रेंड। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो पर पीपल नो हाउ मच यू केयर। मतलब लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जानते हो, लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनके बारे में कितना जानते हो। तो ये तीसरी टेक्निक आपको यही सिखाएगी कि आप लोगों के दिल में आप कैसे जगह बना सकते हो अपने लिए। ठीक, आपने कुछ लोगों को तो देखा ही होगा जो आपसे ऐसे मिलते हैं पहली मुलाकात में कि जैसे वो आपके पुराने दोस्त रह चुके हो या पहले से आपको जानते हो। तो आपको भी यही करना है। जब भी आप किसी से मिलो तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप पहले से उसको जानते हो या पहले वो पुराना दोस्त रह चुका हो आपका। तो इससे होगा ये, जिससे आप मिलने गए हो, जब भी आप उससे बात करोगे तो आपकी बातों में एक अलग कॉन्फिडेंट आएगा और सामने वाले को ये लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और पहली मीटिंग में सामने वाले को अपना फील कराते हो। टेक्निक नंबर 4 इज लिमिट फिजिट। एक बार 2 लोगों की बहस में पहला वाला आदमी सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि लोगों ने उसको विजिटिंग करते हुए कैमरे में देख लिया। तो ये विजिटिंग होती क्या है और इसके कारण वो आदमी क्यों हार गया? विजिटिंग होती है आप जब किसी से भी बात करते हो तो बार बार आपकी हाथ की मूवमेंट चेंज होना और इधर उधर देखना और आई टू आई कांटेक्ट ना करना और आपका स्ट्रेट पोस्चर ना होना बॉडी का। तो ये चीज सामने वाले को शो करती है कि आप नर्वस हो और आप झूठ बोल रहे हो। तो ये ठीक है, आप नर्वस हो और आप झूठ बोल रहे हो। तो ये चीज हमको हानिकारक कब होती है? जब आप सच बोल रहे हो और फिर भी आपकी आदत पड़ी है फिजिटिंग करने की, तो सामने वाले को लगता है आप झूठ बोल रहे हो। और तो अगर आप भी फिजिटिंग करते हो तो आप फिजिटिंग करना आज से ही बंद कर दो, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है।
तो फिजिटिंग ठीक करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जब भी आप किसी से बात करो तो आप एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठ के बात करो या खड़े होकर बात करो, ठीक। और टेक्निक नंबर 2 है कि जब भी आप किसी से बात करो तो कभी अपने बॉडी पार्ट्स को मत छूना, जैसे कि चेहरा खुजला रहे हो या नेक खुजला रहे हो या हाथ खुजला रहे हो, कभी खुजली मत करना अपने शरीर में। और टेक्निक नंबर 3 है कि जब भी आप किसी से बात करो तो आप अपने कपड़े ठीक मत करना। अगर आप किसी से भी फर्स्ट मीटिंग में बात कर रहे हो तो और आपको उसका ट्रस्ट जीतना है तो आपको जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम विजिट करना है। अब चलते हैं टेक्निक नंबर 5 की तरफ। टेक्निक नंबर 5, बी द चूजर नॉट द चूजर। मतलब कि आपको आपकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन जरूर मिला होगा जिससे मिलने के बाद आपको ये लगा होगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। ये आपका टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मेंटोर हो सकता है या कोई भी हो सकता है। पर ज्यादातर केसेस में ये आपका क्रश होगा या लाइफ पार्टनर होगा जिसके साथ आप लाइफ बिताना चाहते हो। खैर कोई भी हो, इससे मेरे को क्या, ठीक। पर मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोगों को जब भी ऐसा कोई पर्सन मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं सोचते हैं जिससे मैं बात करूं या ना करूं या ना करूं या ना करूं, बात करूंगा तो मारेगी तो नहीं। अगर आप ये टेक्निक्स फॉलो करोगे तो आपको पड़ेगी तो नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। और बाकी आपके ऊपर है आप इस टेक्निक्स को कैसे यूज करते हो। और ऑथर कहती है ज्यादातर लोग बस सोचते रह जाते हैं बात करूं या ना करूं। टेक्निक नंबर 6 है मैच द मूड। मान लो आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। फ्रेंड 2 प्रकार के हैं, एक है लड़का और एक है लड़की। अगर लड़का है तो इस टेक्निक की ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, पर करना दारू जरूर पिलाएगा। और अगर लड़की है तो ये टेक्निक तो बिल्कुल यूज करना कि मान लो आप किसी एग्जांपल लेते हैं अपन, हाँ आप फनी मूड पे और आपकी जो फ्रेंड है वो दुखी है, यानी कि आपके फ्रेंड का हो गया ब्रेकअप। तो आप जब भी उससे मिलो तो आपको करना क्या है, आपको अंदाजा लगा लेना है कि उसका मूड कैसा होगा। आपको फिर उसके मूड के हिसाब से बातें करनी है। और जब आप ऐसा करोगे ना तो सामने वाला भी आपको अपनी सारी बातें बताएगा। ये टेक्निक बहुत काम की है। लड़कों इसको अच्छे से सुन लेना, मतलब लड़कों इसको अच्छे से समझ लेना। और अगर आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो बस आप शांति से सामने वाले की बात सुनते रहो। तो इससे होगा ये कि सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करेगा और आपको सारी बात बताएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक्निक नंबर 7, द अप्रॉक्सी आई। हमेशा तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप 2 ही लोगों एक कॉन्वर्सेशन में, आप 2 से ज्यादा भी हो सकते हो, 3 भी हो सकते हो, 4 भी हो सकते हो, 10 भी हो सकते हो, या फिर आप किसी पार्टी में हो, है ना। तो आपको करना क्या है, जो आपका टारगेटेड पर्सन है, समझ रहे हो ना, उससे आई कांटेक्ट करना है बिना कुछ बोले। इससे सामने वाले को ये सिग्नल जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो कंपेयर टू जो सामने बात कर रहा है। और इस टेक्निक को भी बैलेंस वे में यूज करना, क्योंकि ये टेक्निक थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव है। अगर इसको आप गलत यूज करोगे या फिर गलत तरीके से यूज करोगे तो सामने वाले को गलत सिग्नल भी जा सकता है और फिर आपकी कुटाई भी हो सकती है। फिर मेरे से मत कहना कि कुटाई हो गई कमेंट में। और अगर नहीं हुई और आपका काम बन गया तो कमेंट करना जरूर मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और इसी के साथ ये वीडियो होता है खत्म। और आप ये 7 की 7 टेक्निक अच्छे से यूज करना और भाई को थैंक यू जरूर बोलना।